बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक ही होंगे हमारी तरह। और हम लोग जनाब देखें गर्मियाँ जो है ना ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। गरीब लोग जो होते हैं ना उनके पास पूल शूल तो कोई नहीं होता ना वो कहीं से टिकट करा सकते हैं, ना कोई पीटर, ना कोई क्या कहते हैं ट्यूबवेल थे, ना ही कोई कस्सी। हमारे घर में यही फूकने होते हैं रुपये रुपये के भर के एक दूसरे के ऊपर डाल के हम अपनी दोपहर भी गुजारते हैं, अपनी शाम में भी गुजारते हैं। आप लोगों को टोट के देने आई हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे मैनेज करें कि भाई आपका टाइम जो है ना बच जाए एंजॉय करने के लिए। मेरी तरह जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो ये जो हमारी हमसाई है इसके पटाखा बच्चे हमारे घर आते हैं तो फिर मैं उनके साथ खेलना शुरू कर देती हूँ। अब ज़िंदगी को ऐसे ही तो एंजॉय कर सकते हैं, वरना अगर मैं ये कहूँ कि 10,000 वाला जोड़ा होगा तो मैं खुश होंगी, वो तो होने नहीं वाला। और मैं कहूँ जी मैं जी 5,000 वाला जूता पहनूंगी तो खुश होंगी, वो तो कोई नहीं है फिर मेरे पास। फिर तो मैं बैठी हूँ ना मेरे पास बिरयानी की 500 प्लेट लेने के पैसे हैं, और ना ही मेरे पास कोई चिकन पीस 800 रुपये खाने के पैसे हैं, न 1500 का पिज़्ज़ा खाने के पैसे हैं। तो फिर जनाब लें 5-10 फूकने और उसमें पानी फूकें और उसको एक दूसरे पे मारें और इंजॉय करें ज़िंदगी को। बहरहाल ये तो मजाक हो गया, मैं आपको मैनेज बात करने का तरीका बताती हूँ घर कैसे मैनेज करता है। सबसे पहले आपने ये करना है कि सुबह सवेरे उठना है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया था कि भाई जो है ना उन्होंने दुआ की थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के टाइम में अल्लाह ताला से कहा था कि बरकत डाल दो। तो सुबह के टाइम में बहुत बरकत है। तो सुबह के टाइम जब हम उठते हैं ना, अज़ानों के टाइम हमने नमाज़ पढ़ी है और थोड़ा सा कुरान पाक जो भी आपने तस्बीहां करनी है, उसके बाद जो टाइम होता है ना उसमें इतनी खैर बरकत है। आप उठें, आटा गूंदें, रोटी पकाएं, सफाई करें, बर्तन धोएं, आप इतनी जल्दी जल्दी फारिग हो जाते हैं। और उससे लेकर ज़ोहर तक आपके पास फारिग टाइम है, आप जो मर्ज़ी करें। आप कमाई कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप अपनी जो है ना कपड़े सिलाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जो है ना जिसके साथ पे मैं कोई इंजॉय करती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो है ना सुबह का टाइम तो मेरा गुजर गया। तो शाम जब होनी थी तो फिर मैंने कोई कपड़े भी सिलाई करने थे और कढ़ाई भी करनी थी। अब मैं देखे अब मैं कैसे मैनेज करती हूँ ना ये वाला टाइम। अब सुबह का टाइम जो है ना वो भाई हर काम हमने कर लिया, वो खुशी खुशी गुजर गया। उसके बाद जब शाम होती है ना तो दोपहर का खाना खूना बना लिया। जब जैसे जैसे गैस आती है ना हमारे मुल्क में, यानी कि सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम, तो आप इसी तरह ज़िंदगी को मैनेज करें कि भाई जब सुबह होगी तो आपकी हर चीज़ तैयार हो, नाश्ता बना लें। उसके बाद का जो टाइम है उसको आप अपनी जो है ना रोज़ी रोटी के लिए वक्फ कर लें। फिर जब शाम होती है ना तो ऐसे बच्चे घर में आते हैं जो फूकने उठा के फेर रहे होते हैं, उसमें पानी भर के एक दूसरे के ऊपर मारते हैं और उनकी शाम खूबसूरत हो जाती है। रंग बिरंगे फूकने होते हैं, रंग बिरंगी जो है ना उसके अंदर पानी भर जाता है और वो एक दूसरे पे ठा फा करते हैं। और एक तो गर्मी नहीं लगती, दूसरा हंसी बहुत ज़्यादा आती है ना। एक पानी फेंक के तो आप नोट करें, कोई बैठा उसके मुँह पे पानी का छट्टा मार दे, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो हंसने लग जाएगा। तो ये पानी के अंदर ना अल्लाह ने अजीब सी कोई खैर और बरकत डाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बंदा ठंडा पड़ जाता है। कहते हैं ना गुस्सा आए तो पानी पिए तो ठंडे हो जाते हो, ऐसे ही पानी ऊपर डालो तो भी ठंडे हो जाते हो। नहाते हुए भी सारे दुख दर्द बंदा भूल जाता है, पानी पीते हुए भी भूल जाता है, पानी ऊपर गिराते हुए भी भूल जाता है। अच्छा, उसके बाद जब शाम होती है तो फिर हमने शाम वो बच्चे खेल रहे तो मैंने कहा इन्हीं के साथ मैं इंजॉय कर लेती हूँ अपनी ज़िंदगी। और मैं कहाँ से भाई 20-25 हज़ार की शॉपिंग करूँ तो खुश होंगी, तो वो तो मेरे पास है नहीं। तो 5-10 रुपये के फूकने लेके खुश हो जाती हूँ। उसमें मैंने भरवाया पानी, इन्होंने क्या मेरे ऊपर फेंका, फिर मैंने भी इनके ऊपर फेंका। वो मैंने क्लिप बनाया, मुझे तो वो नज़र नहीं आया, अल्लाह जाने कहाँ चला गया। तो इस तरह करके ना मेरा टाइम गुजर गया अच्छा भला। उसके बाद जनाब जी मैंने अपने टाइम को मैनेज करना था। मैंने जो है ना कोई खेल तो मैं रही थी बच्चों के साथ, लेकिन शाम हो गई थी। हम लोग रात को खाना कोई नहीं खाते, दोपहर में ही खाते हैं। तो रात को हम कोई दूध लस्सी बना के पी लेते हैं और वो फिर हम सो जाते हैं। हमारा कोई इतना वो रात का बर्डन नहीं होता। तो बहरहाल मैं वो खेल रही थी और ये देखें कितना पुराने ज़माने का हमारा ये कमरा है, यहाँ पर हमारा बहुत टाइम गुजरा है। ये हमारी असल औकात होती है जो हम नहीं भूलते हैं। तो ये वाला कमरा मुझे वैसे भी पसंद है, चाहे मैं मरीज़ पे भी पहुँच जाऊँ। तो बहरहाल ये हम एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फोड़ फोड़ के मार रहे थे और एक दूसरे के ऊपर जो है ना ठंडी हवाएं बरसा रहे थे। तो ये पटाखे बच्चे जिनकी अक्सर मैं जिक्र करती रहती हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, शाम के टाइम को आपने मंजियाँ शजियाँ बाहर निकालनी। वो मेरी रेडी पड़ी थी क्योंकि धूप ख़त्म होने वाली थी। तो ये हमारा जो आटे वाला ड्रम है इसमें अक्सर कीड़ा पड़ जाता है क्योंकि शायद पानी के पास पड़ा होता है। तो ये मेरी मंजियाँ तैयार पड़ी हैं जी, हमने शाम को ये वाली लगा लेनी है। उसके मंजियाँ शजियाँ डाल के ना उसके बाद बंदा क्या करता है, मैं तो जनाब जी कपड़े वगैरह जो है ना जो कभी सिलाई करनी होती है, कभी शलवार सिल ली, कभी बाजू लगा ली, कभी गला बना लिया, ऐसे करके मैं कपड़े सीती हूँ। मेरे पास इतना नहीं होता कि मैं एक दिन में सूट सिलूँ, या आज तक मेरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि मैंने एक टाइम जनाब जी सूट निकाला और वो मैं सील के ओ मारो। ये मेरे से होता नहीं है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता काम करना होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे जब खेल रहे थे ना उनकी लड़ाई पड़ गई ना, तो उनको फिर छुड़ाया मैंने शाम के टाइम। ज़ाहिर है ये भी एक काम था, तो सारे कामों से ज़रूरी काम ये था। उनकी लड़ाई पड़ गई, उन्होंने एक दूसरे को मारा कुटा और वहाँ पर इतना गाना मचा दिया। मैंने कहा भाई जहाँ खुशी होती है वहाँ पर इस तरह की हरकत तो होती है ना, तो कोई बात नहीं, होता है, ज़िंदगी
में हर चीज़ चलती रहती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा चलिए आपको नज़ारा दिखा देती हूँ, कभी कभी लड़ते भी दिखा दूँगी, कोई बात नहीं, वो भी होता रहता है। तो ये एक दूसरे को उन्होंने कुछ मारा कुटा था, तो फिर वो चीज़ को खुल गई थी, उसके शॉप पर पड़े थे। और ये जो है ना शाम का टाइम है, तो अब हमने कोई मर्जी कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगानी, कुर्सी कहाँ लगानी, हम कौन सा हेड मिस्टर से मैड में हैं, हमने मंजियाँ डालनी है। तो ये बच्चे खेल रहे थे, अभी भी वो लड़ दौड़ के फिर वो वापस अपने मुकाम पे आ गए थे, जैसे कि बच्चों की आदत होती है। तो मैंने इनको कहा कि मैं अब आप लोगों के साथ नहीं खेल रही, मैंने अपने भाई जो है ना कपड़े बनाने हैं, तो मैं उनके लिए जो है ना तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने इस्त्री शिस्त्री सेट की और कपड़े जो है ना मैंने जो है उसकी पांच वगैरह पे बुकरम लगाई और उसका काम किया। उसके बाद मैंने जो है ना मतलब ये शलवार बनाई। आप सोचे ज़रा, इतने टाइम में बरकत है। तो हम लोग कहते हैं जी कैसे मैनेज करें, कोई मसला नहीं है। आप चोटों वाले दुकान पर जाएँ, टोटों वाले मतलब कि ब्रांडेड जो है ना लेसें लगाएँ और ज़िंदगी को खुश रखें। और इसके बाद मैंने फिर आपको दिखानी है कि भाई मैं ऐसे ऐसे कढ़ाई भी कराई, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो फूल कढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा मैंने एक थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ। फिर ऐसे करके ना मैं सस्ते मस्ते कपड़े तैयार करके बहुत अच्छे जो है ना मैं भाई जैसा डिज़ाइनर ड्रेस होता है वैसे बना लेती हूँ। ये अकल की बात होती है, बंदे को फिर ज़ाहिर सी बात है जब कपड़े काम करते रहो तो आ ही जाता है। तो बहरहाल मैंने वो बनाया है, और साथ मैंने जो है ना आप लोगों को टिप दी है कि सुबह उठें, सुस्ती मत करें। जब आप बोर हो रहे हैं ना, उठ के खेलने लग जाएं पानी शानी के साथ इधर उधर। ज़िंदगी अच्छी है, खूबसूरत है, वाह 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 हा 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 करें, ऐसे ही गुजर जाएगी। फिर ये मैंने कपड़े थोड़े से बनाए, ये मैंने शलवार की कटिंग की थी और उसको मैंने बनाया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस तरह ऐसा लगता था जैसे तंदूर है, तो इस तरह से पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बहरहाल मैंने कर ली, फिर मैंने शलवार तैयार भी कर ली, सोचें आप ज़रा। और उसके बाद जनाब मैंने कढ़ाई वाली माई को बुलाया हुआ था, वो फूल निकाल रही थी, और मैंने भी देखा, मैंने कहा देखो मैं भी निकाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ना। तो फिर मैंने वो भी किया थोड़ा सा काम उसके साथ बैठ के। ज़िंदगी जो है ना वो आपने अपने इसके अंदर जो है ना मिर्च मसाले आपने खुद ही डालने हैं, इसको तड़का आपने खुद ही लगाना है। ये तो ऐसी की ऐसी है। ये ना कहें कि जनाब मेरे पास शलवार के कपड़े पैसे नहीं है तो मैं रोने बैठ जाऊँ, मेरे पास रिबन लेने के पैसे नहीं मैं रोने बैठ जाऊँ। कोई रोने पिटने से कोई तुम्हारे नहीं पास नहीं आता, सारे दूर भागते हैं, उल्टा से ज़्यादा आपसे इरिटेट हो जाते हैं। तो बहरहाल कपड़े सिएँ, ब्रांडेड लेसें लें, सूट पर लगाएँ, और सस्ती सस्ती लेसें मिल रही होती हैं वो लें। मैंने पिछला व्लॉग भी बनाया, उसके ऊपर भी कोई व्यू किसी ने भी मेरा देखा, और ना ही मुझे किसी ने सब्सक्राइब किया। मैं तो कह के थक गई हूँ, मेरे तो गला बैठ गया है। तो फिर जो है ना मैंने ये वाला काम किया। तो अब मैंने ये कढ़ाई वाली जो है ना आई बैठे थे, तो मैंने कहा चलो तुम फूल बनाओ, मैं उसको दिखाती हूँ। तो ये भाई मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, और मुझे भी आता है। ये थोड़ी सी मैंने भी सिलाई लगाई थी, मतलब कि कढ़ाई की एक बार क्या कहते हैं इसको टांग का लगाया था। तो मुझे भी आता है ना ये वाला काम, बहुत मेहनत वाला काम है, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। हाथ की कढ़ाई की जो है ना कीमत बहुत ज़्यादा मिल जाती है पैसे। तो ऐसे होता है कि जो इधर उधर की लेडियाँ आती हैं तो वो फिर दो पैसे बाद ही दे के चली जाती हैं। गरीब बंदा जो होता है उसके पास तो पूरा सूरा भी नहीं होता, जो सच्ची बात है। तो बहरहाल मैंने ये वाला काम भी किया, और ये धागे लेके बैठे थे। मुझे रंग बिरंगी चीज़ें और इस तरह के कपड़े बनाना और कलरों के साथ रंगों के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि ज़िंदगी जो ऐसे फीकी शीकी सी है, सुबह सुबह उठें, नमाज़ें पढ़ें, अपने घर को एंजॉय करें, हर चीज़ को करें। बहरहाल मेरा व्लॉग है छोटा मोटा सा है, मैंने आपके साथ छोटा मोटा जो टिप की शेयर किए हैं उनके साथ आप जो है ना उनको अपनाएं, खुश रहें, आबाद रहें। और मेरे लिए चैनल को व्यू प्लीज़ कोई सब्सक्राइब करें, कोई मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराएं, तो बहन की हेल्प कर दें। अब कब तक मैं लोगों के मोबाइल देख देख के उनसे ले लेके अपनी वीडियो अपलोड करती रहूँगी, एक दिन सारे इनकार कर देते।